सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। संधि के प्रकरण में सबसे पहले हमने देखा यण संधि को, फिर अयादि संधि को, फिर उसके पश्चात गुण संधि को, और इससे पिछले वीडियो में हमने देखा वृद्धि संधि को। परंतु वृद्धि संधि में हमारा कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ सूत्र रह गए थे जो हम नहीं कर पाए थे कवर। तो हम इस वीडियो में आज उनको ही कवर करने जा रहे हैं, उनको ही पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में सबसे पहले देखा था कि वृद्धि होती क्या है, वृद्धि संधि किसे कहते हैं, उसकी सामान्य परिभाषा। फिर उसी को हमने सूत्रों से देखा था। उसके सूत्र थे वृद्धि रादैच, जो कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र था, और वृद्धि रेचि, यह क्या था, एक विधि सूत्र था। यह बताता था कि हमें किसके स्थान पर क्या आदेश करना है। यह वृद्धि आदेश करने वाला सूत्र था। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण देखे थे। उदाहरणों के बाद हमने एक और सूत्र पढ़ा था, एते धत्युट्सु। हमारी एक समस्या थी कि कहाँ पर तो हम परसवर्ण संधि प्राप्त करें, कहाँ पर हम गुण संधि करें, कहाँ पर हम वृद्धि संधि करें। इस प्रकार से हमारी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। दो दो संधि प्राप्त हो रही थी। कहीं पर तो क्या था कि परसवर्ण संधि और वृद्धि संधि दोनों प्राप्त हो रही थी, कहीं पर गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों प्राप्त हो रही थी। तो ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सूत्र और कुछ वार्तिक हमारे सामने आए थे। सबसे पहला सूत्र था एते धत्युट्सु, वार्तिक था अक्षात द्विन्याम उपसंख्यानम, एक और वार्तिक था प्रादुहोडु ढैशेषु। उसके बाद हमारे दो वार्तिक और हमने देखे थे, ऋते च तृतीय समासे और प्रावत्सर कंबल वसनार्ण दशाना मृडे। यह हमारे वार्तिक थे, जो कि हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ लिए थे, इनका अध्ययन कर लिया था। परंतु हमारे जो 3 सूत्र और रह गए हैं उनको भी आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला सूत्र है उपसर्गा द्वितीय धातु। ये क्या कहता है, इसके नीचे इसकी वृत्ति लिखी हुई है, देखते हैं। आवर्णन्ताद उपसर्गाद ऋकारादौ धातौ परे वृद्धि रेकादेशा स्यात्। प्राक्षति, यह बोलता है कि आवर्ण के बाद उपसर्ग में, वो भी कैसे, उपसर्ग में होना चाहिए आवर्ण। यदि उपसर्ग में आवर्ण है और उसके बाद ऋकार आदि कोई धातु है तो क्या हो जाए, दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाए। एक सूत्र है एकः पूर्व प्रयोग, वह क्या कहता है कि दोनों के स्थान पर, किन किन के स्थान पर, तो पूर्व पद के अंत में जो आ है और उत्तर पद की स्टार्टिंग में जो ऋकार है, उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, आर प्राप्त हो जाए, वृद्धि प्राप्त हो जाए। हमें कैसी स्थिति चाहिए, यहाँ पर एक उदाहरण भी लिखा हुआ है, अब देखिए। प्रा में क्या है, आ मिला हुआ है, आवर्ण मिल जाने से यहाँ पर हमें, और देखिए ऋक्षति जो धातु है, ऋक्षति धातु, ठीक है, गमन के अर्थ में होती है यह प्रयुक्त। देखिए यहाँ पर तो हमें आ प्राप्त हो गया, यहाँ पर ऋकार प्राप्त हो गया, तो अब दोनों के स्थान पर क्या हुआ, आर प्राप्त कर दिया गया, आर आदेश कर दिया गया, वृद्धि संधि प्राप्त हो गई। तो स्थिति क्या हो गई हमारी, प्राक्षति। इस प्रकार से रूप सिद्ध हो गया। ऐसे ही आपको हजारों उदाहरण देखने को मिलेंगे। जब आप आगे पढ़ेंगे व्याकरण में तो आपको बहुत सारे उदाहरण द्रष्टव्य होंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि उपसर्ग कहलाता क्या है। तो उपसर्ग को डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट सूत्र है हमारा उपसर्ग संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्रम। अब देखिए, संज्ञा सूत्र किन्हें कहते हैं, तो संज्ञा मतलब जो नाम रखे, नाम कारिणी संज्ञा, जो नाम रखे, जो बताए कि इनको ये कहा जाए। जैसे हमारे भी नामकरण होता है, हमारे भी नाम रखे जाते हैं, वैसे ही जो उपसर्ग हैं उन्हें उपसर्ग किन किन को कहा जाए, किन किन का उपसर्ग नाम रख दिया जाए, तो ये हमें बताया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर उपसर्ग क्रिया योगे, यहाँ पे कहा गया है कि उपसर्ग जब क्रिया के साथ में लगते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। यदि क्रिया के साथ में ना लगे तो क्या कहलाए जाएंगे, कि निपात संज्ञा कर दी जाती है, निपात कहलाते हैं ये। जब ये क्रिया के साथ में इनका योग होगा, लगेंगे जब, तभी इनको उपसर्ग नाम दिया जाएगा। देखिए, प्रादया क्रिया योगी उपसर्ग संज्ञा से,
स्यू यहाँ पे है कि देखिए प्रादया, प्रादया से हमें क्या लेना है, प्रा तो सबसे स्टार्टिंग में है, फिर आदि लग गया है तो प्रादया। इस प्रकार से देखिए प्रादया क्रिया योगे, जब ये प्रादि ये सब क्या है हमारे 22 निपात हैं, जब ये जैसे ही क्रिया के साथ में प्रयुक्त होते हैं लगते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, उपसर्ग नाम दे दिया जाता है, इनकी उपसर्ग संज्ञा की जाती है। अब देखिए 22 उपसर्ग हैं, एक दो तो है नहीं, 22 उपसर्ग याद करने में बहुत समस्या होती है, तो इसके लिए एक श्लोक भी है जिससे कि आप ये याद कर सकते हैं। देखिए प्रपराप समन्भव निर्निशोदुरति दुष्प्रतिशोदधिपर्यपि तदनुव्यांभिनी उप विंशते द्विसहतेत्युपसर्ग समाहवया। इस प्रकार से ये क्या कहता है, देखिए अब इनका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, प्रा, देखिए सबसे पहला प्रा निकल गया, परा, फिर देखिए अच्छा देखिए सबसे पहले क्या है हमारा प्रा, फिर परा, परा में जो बड़ा आ हो गया है, दीर्घ आ हो गया है, वह दीर्घ संधि की वजह से हुआ है, तो पर और अप, परा और अप ये दोनों निकल जाएंगे। देखिए सम निकल जाएगा, और देखिए सम क्या था, माँ हलंत था तो आ मिल गया था, और अनु की बा उ को क्या हो गया था, बा हो गया था, किस संधि की वजह से, तो यण संधि की वजह से यहाँ पर बा हो गया, तो अनु भी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, आके स्थान पर बा हुआ था तो आ हमें जैसे के जैसे प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे अब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। देखो और क्या है, निर, यहाँ पर निर है। देखो फिर क्या चाहिए हमें, निस चाहिए, तो निस भी है। देखिए फिर यहाँ पे दुर, अति, दुस, प्रति, सु, सु, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है। सु के बाद क्या है, उद है, सु के बाद क्या है, उद है, तो उ को मिलाकर दीर्घ उ हो गया है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, फिर हमें उद प्राप्त हो जाएगा, अधि भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर पुनः क्या हुई है, यण संधि हुई है, परी और अपी को मिलाकर यहाँ पे आ और ई को मिलाकर या प्राप्त हो गया है, तो यहाँ परी और अपी दोनों हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए बी, यहाँ पर भी यण संधि प्राप्त हुई है। देखिए बी के ई को मिलाकर और आंग के आ को मिलाकर भी यहाँ पर या प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर बी और आंग निकल आएंगे। और अभी गा में क्या था, हलंत था, तो अभी आ मिल गया था, फिर यहाँ पे नी आप देख सकते हैं, और उप। इस प्रकार से हमारे 22 के 22 उपसर्ग इस श्लोक में क्या है, विहित हैं। बस यदि आपको संधि अच्छे से आती है तो आपको ई याद करने से 22 के 22 आपको हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। इस प्रकार से ये क्या है, 22 हमारे उपसर्ग हैं। देखिए अब और उपसर्ग के विषय में हम जाने तो क्या कह सकते हैं। देखिए हम एक बात बताना भूल गए थे, सुनिए आप, कि यहाँ पे उत है, उत यहाँ पर नहीं है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, पाणिनि जी के अनुसार यहाँ पर क्या था, उद था, उद, परंतु जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में है वह उत लिखा गया, तो यहाँ पे उत प्रचलन में आ गया। परंतु यदि आप देखें तो उद ही मूल है, उद ही हमें समझना चाहिए। वैसे तो देखने को दोनों आते हैं, यदि आप उत लिख देंगे तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है, परंतु उद यदि आप लिखें तो यह बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सटीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं उपसर्ग के विषय में और जानने के लिए। एक और श्लोक है यहाँ पे, उपसर्गेण धात्वर्था बलादन्याद प्रतीयते प्रहाराहार संहारा विहार परिहारवत। ये क्या कहता है, तो उपसर्गेण धात्वर्था बलाद अन्यत्र प्रतीयते, यह क्या कहता है, बलाद, बलाद किसे कहते हैं, यहाँ पे जस्त्व संधि हुई है तो ता को दा कर दिया गया है, उसी के वर्ग का तृतीय अक्षर। देखिए उपसर्ग के द्वारा क्या होता है, धातु का जो अर्थ होता है वह अन्यत्र ही ले लिया जाता है, अन्यत्र पहुंचाया जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। देखिए जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रहार, री धातु के साथ में प्रा लग गया है, आगे उपसर्ग लग गया है, तो यहाँ पे प्रहार,
प्रहार अर्थ हो गया है, वरना तो क्या होता है, हार ह्री धातु का अर्थ होता है हरण करना। देखिए अब देखिए प्रहार का अर्थ क्या हो गया, किसी को मारना पीटना। देखिए फिर क्या हुआ, आंग के साथ में लग गया, ह्री धातु आंग के साथ में लग गई तो क्या हो गया, आहार अर्थ हो गया, भोजन करना। अब देखिए यहाँ पर सम के साथ में लग गया तो सम के साथ में लगते ही क्या अर्थ निकला इसका, संहार करना। संहार मतलब मारना पीटना, किसी को नष्ट करना। बिहार बी के साथ में लग गया तो बिहार गमन करना। परिहार परी के साथ में लग गया, परी के साथ में संयुक्त हो गई ह्री धातु तो क्या अर्थ निकला हमारा, परिहार करना, छोड़ना, त्यागना। इस प्रकार से और देख सकते हैं, एक और श्लोक है आपके सामने, धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तमनुवर्तते विशिनष्टि तमेवार्थम उपसर्ग गतिस्त्रिधा। यह हमारा श्लोक कहता है कि धात्वर्थम बाधते कश्चित, कहीं कहीं तो क्या होता है, धातु का बाध कर दिया जाता है, उसको अन्यत्र ही ले लिया जाता है, किसी अन्य दिशा में उसको मोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, सबसे पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं, भवती होता है, पराभवती पराजित होता है, अनुभवती अनुभव करता है, परिभवती अनादर करता है। इस प्रकार से अन्य ही अर्थ निकल रहा है, बिल्कुल अलग ही। अब देखिए दूसरी दशा में क्या होता है, तो कश्चित तमनुवर्तते, कुछ क्या करते हैं, कुछ उपसर्ग लग जाते हैं तो उसी का अनुवर्तन करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, अर्थात कुछ अलग से चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। लोकयति यहाँ पे देखिए देखता है, देखिए बोधति जानता है। अब देखिए यहाँ पे अब लग गया तो अब लोकयति हो गया, परंतु उसका अर्थ क्या निकल रहा है, देखता है। अब बोधति तो उसका भी अर्थ क्या निकल रहा है, जानता है। सुबोधति जानता है। इस प्रकार से कुछ अन्य हमें देखने को नहीं मिला, कुछ अन्य ही नहीं लिया गया है। अब देखिए विशिनष्टि तमेवार्थम उपसर्ग गतिस्त्रिधा। अब देखिए तीसरी दशा क्या है, हमारी तीसरी गति क्या है, तो ये बोल रहा है, ये हमारा जो श्लोक है वह बोल रहा है कि देखिए विशिनष्टि, जो विशेष अर्थ को और विशेष से विशेष अर्थ हमें देता जाए। देखिए कंपते कांपना, ठीक है, कंप धातु है, उसका अर्थ होता है कांपना। देखिए प्रा लग गया तो प्रकंपते हो गया, प्रकष्ट रूप से कांपना। आंग लग गया तो आकंपते हो गया, पूरी तरीके से कांपना। विकंपते लग गया, बी लग गया तो देखिए यहाँ पर विशेष रूप से कांपना। इस प्रकार से है क्या, उसी को और विशेष करता जा रहा है, उसी को और अच्छे से डिफाइन करने में सहायता कर रहा है। देखिए अब हमारा उसी सूत्र पर चलते हैं। देखिए उपसर्गा धृति धातु। अब देखिए उपसर्ग के बाद में उपसर्ग के लिए तुमने देख लिया, उपसर्ग के विषय में तुमने पूरी तरीके से ज्ञान कर लिया, परंतु देखिए अब धातु क्या कहलाता है, तो धातु के लिए भी एक सूत्र है हमारा, धातु संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा सूत्र। अब धातु किसे कहा जाए तो इसके विषय में बताते हैं कि भुवादयो धातवा। जो भवादि भू अर्थात क्या होता है, सत्ता होता है, तो जो भवादि आदि जो गण हैं, कितने गण हैं, तो 10 गण हैं। उनमें जितनी भी धातु संकलित की गई हैं वह क्या हैं, व्यापार को बताने के लिए हैं, जो भी क्रिया हैं वह क्या हैं, धातु हैं, उनकी धातु संज्ञा कर दी जाए। अब देखिए क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञा स्यात्, जो क्रिया का वाचक है, जो क्रिया बताता है, जो व्यापार करता है वह क्या है, हमारी क्रिया है, वर्ब। ठीक है, तो देखिए अब भवादि आदि जो 10 गण हैं कौन कौन से हैं, तो उसको भी हम एक श्लोक से देख लेते हैं। ऐसे जो याद नहीं होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वह श्लोक के बिना याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं, कभी 1-2 हो जाते हैं गड़बड़। तो देखिए श्लोक से सब कुछ याद अच्छे से हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ हम श्लोक से बताने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको सहायता मिले। देखिए भवत्यादि जुहोत्यादि तिवादि स्वादि रेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचरादया। अब देखिए इसमें 10 गण हैं, कौन कौन से 10 गण, तो भवादि, यहाँ पर अण संधि हुई है, ई और आ को मिलाकर, अदादि के आ को मिलाकर या कर दिया गया है तो भवाद्य आदि हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गण हमें प्राप्त हो गए, भवादि और अदादि। जोहोत्यादि जोहोत्यादि, इसमें क्या हुआ है, देखिए जोहोत्यादि हो गया हमारा, 3 गण प्राप्त हो गए, दिवादि हो गया, स्वादि हो गया, तुदादि हो गया, रुदादि हो गया और तनादि हो गया और क्री से क्रियादि हो गया और चुरादि हो गया।
इस प्रकार से हमारे 10 गण पूरे हो गए इस श्लोक में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो देख रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। धन्यवाद।